नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चयनित नवीन पटवारियों के लिए हम लेके आए हैं सीमांकन से संबंधित वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें अभी तक हमने 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आज ही हमारा 6th लेक्चर है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से ईटीएसएम मशीन की सहायता से सीमांकन का कार्य किया जाता है। इसके लिए किस तरीके से हम सबसे पहले जॉब बनाते हैं, उस जॉब को किस तरीके से ओरिएंटेशन करते हैं, कंट्रोल पॉइंट किसे कहते हैं, बैक साइड पॉइंट किसे कहते हैं, ये आज हम सीखेंगे। ये जो मशीन है ईटीएसएम मशीन, ये लाइका कंपनी के द्वारा बनाई गई है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसी ईटीएसएम मशीन का उपयोग में लाया जाता है। इसका मॉडल नंबर है TS11। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में सीख लेते हैं। अभी तक हमने सीख लिया था कि ईटीएसएम मशीन को किस तरीके से सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए हमने सेंटरिंग करना सीखी थी, हमने लेवलिंग करना सीखी थी। अब जब ये मशीन पूरी तरह से सेटअप हो गई है, तो अब इस मशीन की सहायता से सीमांकन कार्य को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इस मशीन को ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर ये पावर बटन दिया हुआ है रेड कलर में, ये यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है। इसको 2 सेकंड के लिए आपको दबा कर रखना है, तो आपकी मशीन ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको नजर आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइका सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ से आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है यूज टोटल स्टेशन ओनली और यूज बोथ जीपीएस एंड टोटल स्टेशन। तो अभी हमें केवल यूज टोटल स्टेशन ओनली को सिलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। ये आपकी लेवलिंग के लिए होती है। ये मशीन की सहायता से जब आप लेवलिंग करते हो तो उसके लिए ये स्क्रीन नजर आती है। इससे लेवलिंग कैसे की जाती है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो आप लेवलिंग वाले लेक्चर को देख के लेवलिंग करना सीख सकते हैं। यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक पीपीएम के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसको एज इट इज बना रहने देना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे न्यू जॉब बनाने के लिए बोल रहे हैं। जब कभी भी आपको सीमांकन का कार्य करना होता है तो सबसे पहले आपको इस मशीन में एक न्यू जॉब बनानी होती है। न्यू जॉब बनाने के लिए आपको यहाँ उसका नाम में लिखना होता है, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, यहाँ क्रिएटर का नाम और यहाँ डिवाइस, जिस डिवाइस में आपको स्टोर करना है, या तो पेन ड्राइव में या एसडी कार्ड में या इसकी इंटरनल मेमोरी में, तो वो चीज़ें आपको यहाँ बतानी होती हैं। यहाँ पर दोस्तों जो ये ऊपर दिख रहा है, एक बैटरी का आइकन बना हुआ है, एक एसडी कार्ड का आइकन बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम सिस्टम एंड स्टेटस बार। इसके बाद ये यहाँ पर ये न्यू जॉब लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। ये जो यहाँ पर पेजेस दिए हुए हैं, जनरल, कोड लिस्ट, कैड फाइल, कोड सिस्टम, टीपीएस स्केल, इसको बोलते हैं हम मेन्यू बार। एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम यहाँ पर इस पेज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये पेज लिखा हुआ है ना, इसको सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ F6 फंक्शन की का उपयोग में लाते हैं। तो F6 हम जैसे जैसे दबाते जाएंगे तो ये जनरल से कोड लिस्ट पे आएगा, कोड लिस्ट से कैड फाइल्स पे आएगा, कैड फाइल से कोड सिस्टम पे आएगा और फिर टीपीएस स्केल पे। तो इस तरीके से हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं F6 फंक्शन की मदद से। तो ये दोस्तों आपको तीनों चीजें समझ में आनी चाहिए कि सिस्टम एंड स्टेटस बार किसे कहते हैं, टाइटल बार किसे कहते हैं और मेन्यू बार किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें अपनी जो न्यू जॉब बनानी है उसका नाम क्या देना है। आप दोस्तों यहाँ पर कुछ भी चीज लिख सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो जो आपकी मर्जी आए, पर आपको आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि आपको एक खेत का सीमांकन नहीं करना है, कल किसी और खेत का सीमांकन करना है, फिर किसी और का सीमांकन करना है, तो आपके पास ऐसा बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि नेम में क्या देना है कि जिस सर्वे नंबर का आप सीमांकन करने जा रहे हो उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे हमने लिखा है सर्वे नंबर 23 का, हमने पहले अध्याय में देखा था कि हमें सर्वे नंबर 23 का सीमांकन करना है, तो हम यहाँ उसी का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए हमें इस कीपैड की मदद लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों इस कीपैड पे नंबर्स भी हैं और इंग्लिश के अक्षर भी हैं।
तो इनको हमें लिखने के लिए हम यहाँ पर F6 की का फिर से यूज करेंगे। यहाँ पर जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि अगर आपको इस कीपैड से नंबर को लिखना है तो आप यहाँ पर इसको दबाइए, यानी F6 की को आप जैसे ही दबाएंगे तो ये कीपैड अब नंबर की तरह काम करेगा। जब आपने देखा कि यहाँ पर अभी अल्फा लिखा हुआ है, अल्फाबेटिक, यानी अब जब आप F6 की को दबाएंगे तो ये अब जो नंबर्स हैं वो अब ABCD अक्षर्स को लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर इस F6 की मदद से नंबर और अक्षर दोनों लिखने का मौका मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस नेम में डाल दिया सर्वे नंबर 23 का हम सीमांकन कार्य करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है कि हमको करना क्या है, हमको सीमांकन करना है, तो हम यहाँ डाल देंगे सीमांकन, जिसे इंग्लिश में हम डिमार्केशन कहते हैं, तो हमने यहाँ डिमार्केशन डाल दिया। अब आपके हल्के नंबर का नंबर डाल दीजिए कि आप इस हल्के नंबर में इस सर्वे नंबर का सीमांकन कार्य करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ हल्का नंबर डाल दिया 169, तो हम हल्का नंबर 169 के सर्वे नंबर 23 का सीमांकन का कार्य करने जा रहे हैं। तो आपको नेम और डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका पता चल गया। क्रिएटर में आप अपना नाम डाल दीजिए जो सीमांकन का कार्य करने जा रहा है। यहां आपको डिवाइस ऑप्शन दिख रहा है। डिवाइस में जैसे ही आप SD कार्ड पे एंटर करेंगे, एंटर की कौन सी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, यहां पर ये जो दिख रही है, ये जो हमें यहां पर ये जो नजर आ रहा है, ये जो यहां पर ये एंटर की है। तो इस एंटर की पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये SD कार्ड खुल के आ जाएगा। जब ये खुलेगा तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंटरनल मेमोरी और SD कार्ड। आपको यहाँ पर SD कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हम F1 फंक्शन की का उपयोग करेंगे। जैसे ही हम इस F1 फंक्शन की को यहाँ पर ये F1 फंक्शन की को जैसे ही हम दबाएंगे तो हमारी जो न्यू जॉब है वो बन जाएगी। उस जॉब का नाम होगा सर्वे नंबर 23। तो जैसे ही हमने स्टोर किया तो इस तरह की कुछ स्क्रीन खुल के आएगी आपके सामने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जॉब का नाम दिया हुआ है टाइटल बार में हमारे सर्वे नंबर 23, मतलब हमारी जॉब अब बन चुकी है। जॉब बनने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस मशीन का ओरिएंटेशन सेट करना है। अब दोस्तों ओरिएंटेशन क्या होता है देख लेते हैं। हमने पहले अध्याय में देखा था कि हमें 23 नंबर के सर्वे नंबर का सीमांकन करना था। इसके लिए हमने इस पूरे क्षेत्र में एक बिंदु को चुना था जहां अपनी मशीन को हमें रखना था। जैसे हमने एक ये पॉइंट को चुना और इसके ऊपर हमने अपनी मशीन को रख दिया। अब दोस्तों इस मशीन की लोकेशन कि ये बिंदु जो है हमारा वो किस जगह पर है, इसकी जो लोकेशन है वो हमें इस मशीन के अंदर फीड करनी होती है और इस चीज को ही हम ओरिएंटेशन कहते हैं। इसको करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी नक्शे को देखते हो तो आप इस उत्तर दिशा को ध्यान में रखते हुए देखते हो कि ये उत्तर दिशा जब हमारी ऊपर होती है तो हम अपने नक्शे को हम सही तरीके से पकड़े हुए हैं। जैसे मैंने ये MP लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट से एक नक्शा निकाला हुआ है जिसमें ये आपको दिख रहा है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा उस नक्शे पर कहीं ना कहीं शो जरूर हो रही होगी, जो ये बताती है कि ये नक्शा इस दिशा में सही रखा हुआ है। जैसे ये एक और प्रिंट आउट है जिसमें मैंने देखा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा शो करेंगे। तो दोस्तों इस पॉइंट को जहां हमने अपनी मशीन रखी हुई है उस पॉइंट की लोकेशन कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या देखना है, नॉर्थ और ईस्ट ये दो डायरेक्शन है दोस्तों। जैसे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। ईस्ट डायरेक्शन को हम X एक्सिस मान लेते हैं और नॉर्थ को हम Y एक्सिस मान लेते हैं। ये मानने के बाद हमने मान लिया कि ये Y एक्सिस पे 1000 की डिस्टेंस पर है और X एक्सिस पे ये 1200 की डिस्टेंस पर है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 1200 की डिस्टेंस पर है। तो दोस्तों ये 1000 मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, आप 10 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, यहाँ पर भी आप कुछ भी ले सकते हो। ये आपकी मर्जी है, जो आपको लेना है वो ले लीजिए। हमें केवल इस पॉइंट की एक इमेजिनरी लोकेशन अपने मशीन के अंदर फीड करनी है। इसका कारण क्या है कि जब तक मशीन को ये नहीं पता होगा कि वो कहाँ पर रखी हुई है तब तक वो बाकी पॉइंट्स जो हम लेंगे फील्ड में उनकी लोकेशन भी नहीं पता चल पाएगी उस मशीन को। तो हमारा सबसे पहला टास्क होता है इस मशीन का ओरिएंटेशन सेट करना, मतलब उसकी लोकेशन उसके अंदर फीड करना कि उस मशीन को हमने इस जगह पर रखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है जो हमने ये नॉर्थ डायरेक्शन में लिया है इसे हम बोलते हैं नॉर्थिंग, जो हमने ईस्ट डायरेक्शन में लिया है इसे हम बोलते हैं ईस्टिंग।
इसके अलावा दोस्तों हमें मशीन को एक चीज और बतानी होती है कि उसकी डायरेक्शन, मतलब वो किस डायरेक्शन में रखी हुई है। डायरेक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे हमने ये नॉर्थ डायरेक्शन में रखी हुई है तो इसकी ये डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन को लिखने के लिए हमें एंगल लिखना पड़ता है उस मशीन के अंदर, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये जब नॉर्थ डायरेक्शन में हमने लिखी हुई है तो यहां पर एंगल होगा 0 डिग्री। जब हम इस चीज को यहां पर रखेंगे वेस्ट डायरेक्शन में यानी पश्चिम डायरेक्शन में, तो इसमें हम लिखेंगे 90 डिग्री डायरेक्शन। ये देखिए दोस्तों, ये 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री डायरेक्शन लिखेंगे हम। जब इस मशीन का मुंह हमारा इस तरफ होगा साउथ में, तो हम इसकी डायरेक्शन लिखेंगे 180 डिग्री। ये दोस्तों देखिए यहां से ये 180 डिग्री हो गया। तो जब इसकी मशीन का हमारा जो मुख है जब वो साउथ डायरेक्शन में होगा तो हम इसको लिखेंगे 180 डिग्री। और जब हमारी मशीन का मुख हम ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, मतलब पूर्व दिशा में, तो ये दोस्तों ये देखिए यहां से ये चले थे हम, ये 90 था, ये 180 हुआ, ये 270, तो तब हम ये डायरेक्शन लिखेंगे 270। आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह से होती है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है जिसकी हमने लोकेशन फीड की है मशीन में, इसे बोलते हैं हम कंट्रोल पॉइंट। और जिस पॉइंट की मदद से हमने इस मशीन की डायरेक्शन फिट की है कि इस मशीन का मुख किस तरफ है, उसको बोलते हैं हम बैक साइड पॉइंट। तो दोस्तों ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। बैक साइड पॉइंट क्या होता है और कंट्रोल पॉइंट क्या होता है। कंट्रोल पॉइंट वो पॉइंट है जहां हमारी मशीन रखी हुई है, हमने उस मशीन की लोकेशन उसके अंदर फीड करनी है नॉर्थिंग और ईस्टिंग के माध्यम से। बैक साइड पॉइंट के माध्यम से हम क्या करते हैं दोस्तों, मशीन को डायरेक्शन बताते हैं कि मशीन का मुख किस तरफ है। डायरेक्शन बताने के लिए हम एंगल का यूज करते हैं। जब मशीन का मुख नॉर्थ डायरेक्शन में होता है तो हम उसे 0 डिग्री एंगल देते हैं। जब मशीन का मुख पश्चिम डायरेक्शन में होता है तो हम उसे 90 डिग्री एंगल देते हैं। जब मशीन का मुख दक्षिण डायरेक्शन में होता है तो हम उसे 180 डिग्री एंगल देते हैं। जब मशीन का मुख पूर्व डायरेक्शन में होता है तो हम उसे 270 डिग्री एंगल देते हैं। तो दोस्तों आपको कंट्रोल पॉइंट और बैक साइड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। जब दोस्तों हमने ये स्टेशन बना लिया, यानी हमने अपना एक कंट्रोल पॉइंट बना लिया और एक बैक साइड पॉइंट बना लिया, जब ये हम बना देंगे और अपना ओरिएंटेशन सेट कर देंगे मशीन का, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, इस मशीन की सहायता से इस पूरे फील्ड के जो पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने ये 4 कॉर्नर्स ले लिए, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट्स हमें इस मशीन के अंदर स्टोर करने हैं। स्टोर करने के बाद ये मशीन अपने आप एक मैप तैयार कर देगी जिसकी मदद से हम इस क्षेत्र का रकबा निकाल सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से नक्शा तैयार किया जाता है और हम रकबा निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हम जो गो टू वर्क हमने देखा था, ये यहाँ पर जो हमने सबसे पहले बात की थी जिसकी कि हम जब जैसे ही हम अपनी जॉब को सबमिट करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन होके आएगी। इस विंडो में हमें किस पे जाना है, गो टू वर्क पे जाना है और ओके को क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके को क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। इस विंडो में आपको जाना है सेटअप में। सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ओके पर। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो एक इस तरह की विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहां पर दोस्तों देखिए लिखा है सेट ओरिएंटेशन, यानी आप सबसे पहले अपने मशीन का ओरिएंटेशन सेट कर लीजिए। आप जैसे ही यहां पर एंटर करेंगे, यहां पर ये जो एंटर की दी हुई है आपकी दोस्तों, ये आपकी एंटर की है नीचे रेड कलर में जो शो हो रहा है। जैसे ही आप यहां एंटर करेंगे तो इस तरह की एक पॉपअप विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे नॉन बैक साइड, मल्टीपल बैक साइड, ट्रांसफर हाइट, रिसेक्शन। तो इनमें से 2-3 ऑप्शंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम ओरिएंटेशन सेट करना सीख लेते हैं कि किस तरह से ओरिएंटेशन सेट किया जाता है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। इस विंडो में दिख रहा है दोस्तों स्टेशन पॉइंट फ्रॉम जॉब, तो हमें जॉब लेना है। यहां पर हमें हमारी जॉब का नाम देना है। जॉब का नाम देने के लिए क्या करेंगे, हम इस एरो पर एंटर करेंगे। एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से वही एंटर की प्रेस करेंगे ये। तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे इस पर, तो इस तरह की विंडो एक ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर जितनी भी जॉब बनी हुई हैं उन सबके नाम दिए हुए हैं। तो हमारी जॉब का नाम था सर्वे नंबर 23। तो हम इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे यहाँ से। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारी जॉब का नाम आ गया। देखो पहले दोस्तों डिमार्केशन आ रहा था, अब हमारी जॉब का नाम आ गया। इसके बाद हमें दोस्तों पॉइंट आईडी देनी है। इस पॉइंट आईडी का मतलब है कि हमने जो स्टेशन बनाया था अभी, जिसे हम कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं ST1, तो हमें यहाँ उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से एंटर करेंगे इस पर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की एक विंडो ओपन होके आएगी।
जिसमें ये पूछ रहा है पॉइंट आईडी, मतलब आपके पॉइंट का क्या नाम है। तो हमने सबसे पहले देखा था कंट्रोल पॉइंट बनाया था हमने ST1, तो हम इसका नाम क्या करेंगे ST1। तो दोस्तों हमें नाम लिखने के लिए हम देख चुके हैं पहले ही, इस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस कीपैड की मदद से हम यहाँ नाम लिखेंगे, जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया ST1। ST1 लिखने के बाद हमने देखा था दोस्तों ईस्टिंग और नॉर्थिंग करते हैं हम, तो हमने ईस्ट में कितना लिया था 1200 और नॉर्थ में लिया था 1000। आप दोस्तों ये कितना भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, इसका कोई फिक्स वो नहीं है। और एलिवेशन भी आप कुछ भी ले सकते हो। इसको इतना आपको डेटा फीड करने के बाद आप ओके करेंगे यहाँ से, और यहाँ से स्टोर कर देंगे। जैसे ही आप स्टोर कर देंगे तो आपसे अब ये पूछ रहा है बैक साइड आईडी। बैक साइड आईडी मतलब बैक साइड पॉइंट, मतलब अब ये मशीन की डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे। तो बैक साइड आईडी को सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, इस बैक साइड आईडी के पॉइंट की लोकेशन नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एंटर करके यहाँ से कीपैड की मदद से इसका नाम एंटर कर देंगे इसमें। जैसे हमने BS1 एंटर कर दिया इसका नाम। इसके बाद टारगेट हाइट है, इसको आपको छोड़ देना है अभी। यहाँ दिया है डायरेक्शन। तो अब आपको आपने बैक साइड जो पॉइंट बनाया था मैंने बताया था ना कि अगर आपने बैक साइड पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन में बनाया है तो एंगल 0 डिग्री लेंगे। अगर वही पॉइंट आपने पश्चिम डायरेक्शन में बनाया तो आप एंगल 90 डिग्री लिखेंगे यहाँ। और अगर वही पॉइंट आपने दक्षिण डायरेक्शन में बनाया तो एंगल 180 डिग्री। और वही पॉइंट अगर आपने पूर्व डायरेक्शन में बनाया तो एंगल 270 डिग्री आप यहाँ लिखेंगे। हमने हमारे डायग्राम में उत्तर दिशा में बनाया हुआ था तो हम यहाँ एंगल 0 डिग्री लिखेंगे इस तरीके से। इतना डेटा फीड करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ये डिस्टेंस का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे ये डिस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर वो डिस्टेंस मेजर करके आपको दे देगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको ये मशीन जो है, इस मशीन से आपको यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको इस ऑप्शन पे आके यहाँ तक का डेटा फीड करने के बाद अब आपको अपने प्रिज्म को सेट करना पड़ेगा। आप जिस लोकेशन की डिस्टेंस निकालना चाहते हो आप वहाँ पर अपने प्रिज्म को रखिए। फिर इस मशीन की सहायता से, जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये आईपीस दी हुई है टेलीस्कोप की, इस आईपीस की मदद से इस प्रिज्म को देखना है। जब आप इस प्रिज्म को देखोगे इसकी मदद से तो ये शुरू में धुंधला दिखाई देगा। आपको करना क्या है कि ये जो फोकसिंग लेंस है, या मतलब जो आईपीस जिसे हमने कहा था, आगे हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में। जैसे ये दोस्तों देखिए हमारी मशीन है, तो यहाँ पर ये ऊपर और ये इसके बाद एक और ये चीज़, तो जो पीछे वाली चीज़ है जिसे हम फोकसिंग लेंस बोलते हैं, इसकी मदद से आप सबसे पहले अपने प्रिज्म को साफ करेंगे, क्लियर करेंगे इसके इमेज को। तो दोस्तों ये देखिए ये पीछे का जो एरिया है इसे हम आईपीस बोलते हैं। इसकी मदद से सबसे पहले आप इस प्रिज्म को, धुंधला है जो, उसको साफ करेंगे। तो साफ करने के लिए हमने क्या किया, सब इसको घुमाओगे आप, या तो राइट डायरेक्शन में घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाइए, तो ये प्रिज्म इस तरह से साफ हो जाएगा। पहले जो प्रिज्म ऐसा धुंधला दिख रहा होगा वो प्रिज्म अब बिल्कुल क्लियरली आपको दिखने लगेगा इस तरीके से। जब आपको ये प्रिज्म दिखने लगेगा तो आप ये क्रॉस हेयर एडजस्टमेंट, इसके अंदर आपको इस तरह की एक आइकन दिखेगा। तो आपको करना क्या है कि इस पूरे आइकन को इस गोल घेरे के ऊपर कॉन्साइड करवाना है, इसके ऊपर आ जाए, इस तरह से ये आ जाए। जब ये इस तरह से आ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस डिस्ट को दबा देना है। जैसे ही आप डिस्ट दबाओगे, डिस्ट का मतलब है डिस्टेंस, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस मेजर होके आ जाएगी। जैसे ही मैं इस डिस्ट को दबाऊंगा तो ये देखिए इसने एक डिस्टेंस मेजर करके हमें दे दी कि आपकी प्रिज्म की दूरी हमारे मशीन से इतनी है। इसके बाद आपको यहाँ से सेट कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये फिर से इस विंडो पे पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने कंट्रोल पॉइंट बना लिया, बैक साइड पॉइंट बना लिया। अब हमारी मशीन का ओरिएंटेशन सेट हो चुका है। अब हम अपने क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए, जो हमने देखा था कि हमें 4 पॉइंट और लेने थे, जो हमारे 4 कॉर्नर्स थे, तो अब हम उन पॉइंट्स को लेंगे और उसके बाद नक्शा तैयार करेंगे। तो दोस्तों आज हमने ओरिएंटेशन सेट करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉइंट्स को लेंगे, उनकी डिस्टेंस लेंगे और उनकी मदद से हम नक्शा बनाना सीखेंगे और फिर रकबा निकालेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।